आज हम एक ऐसे नायक की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी तलवार से ज्यादा उसकी रणनीति ने अंग्रेजों को हिला दिया था। एक ऐसा वीर जिसने हार नहीं मानी, भले ही चारों तरफ निराशा का अंधकार छा गया हो। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और तात्या टोपे की कहानी का अंत इतना दर्दनाक था कि इतिहास आज भी उस धोखे को याद करता है। 1857 का महासंग्राम, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहकर खारिज करने की कोशिश की, वो दरअसल भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस संग्राम में कई सितारे चमके, और उनमें से एक थे रामचंद्र पांडुरंग टोपे, जिन्हें दुनिया तात्या टोपे के नाम से जानती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी छापामार युद्धनीति ने ब्रिटिश सेना को बार बार धूल चटाई। वे एक जगह टिकते नहीं थे, बिजली की गति से हमला करते और गायब हो जाते। उनकी रणनीति ऐसी थी कि अंग्रेज अधिकारी भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे। लेकिन 1857 का विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक एक करके सभी बड़े नेता या तो वीरगति को प्राप्त हुए या पकड़े गए। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो चुकी थीं, नाना साहब नेपाल चले गए थे। अब तात्या टोपे अकेले रह गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपनी छोटी सी सेना के साथ मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, अंग्रेजों को लगातार परेशान करते रहे। उनकी हर चाल अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। ब्रिटिश सेना पूरी ताकत से तात्या टोपे का पीछा कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट रॉबर्ट्स और ब्रिगेडियर जनरल ड्यूप्रिस इनग्रैम जैसे अधिकारी उनके पीछे लगे थे। तात्या ने महीनों तक अंग्रेजों को छकाया। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, वे हर जगह अंग्रेजों को दौड़ते रहे। यह मार्च 1859 का महीना था। तात्या टोपे पचमढ़ी के पास नरवर के घने जंगलों में छिपे हुए थे। उनके साथ थे उनके विश्वासपात्र मित्र मान सिंह। मान सिंह ग्वालियर के एक जागीरदार थे, जिन्होंने पहले तात्या का साथ दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने मान सिंह को लालच दिया, उनकी जब्त की हुई जागीर वापस करने का वादा और जान बख्शने का आश्वासन। इस लालच में आकर मान सिंह ने वह कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 1859 की 7 अप्रैल की रात, जब तात्या टोपे नरवर के घने जंगल में गहरी नींद में सो रहे थे, मान सिंह ने अंग्रेजों को उनकी खबर दे दी। ब्रिटिश सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सोए हुए तात्या को पकड़ लिया गया। एक ऐसा शेर जिसने अंग्रेजों को खुली लड़ाई में कभी नहीं हारने दिया, वह धोखे से पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी पूरे देश के लिए एक सदमा थी। शिवपुरी में उनका एक त्वरित सैन्य परीक्षण हुआ। तात्या टोपे ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, वे जानते थे कि उनका अंत निश्चित है। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में हजारों लोगों की भीड़ के सामने तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अटल संकल्प था। तात्या टोपे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी बहादुरी, उनकी रणनीति और उनकी देशभक्ति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अमर नायक बन गए जिन्होंने अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष किया। उनका नाम आज भी हर भारतीय के हृदय में सम्मान के साथ गूंजता है।